सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था। आज मैं उनकी अगली रचना अर्थात शब्द को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके पाठ्यक्रम में 2 शब्द हैं, जिसमें कि दूसरा शब्द आपके पाठ्यक्रम से कट गया अब की बार, और पहला शब्द ही केवल आपके पाठ्यक्रम में इस बार है। तो चलिए कबीरदास के इस शब्द का हम लोग अध्ययन करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हे इंसान, वह संपूर्ण संसार को समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम उस पार ब्रह्म परमात्मा को कहाँ ढूंढते हो, कहाँ खोज रहे हो? वो तो तुम्हारे पास में है। तो उन कबीरदास जी के कहने का आशय यह है, वे कहते हैं निराकार ब्रह्म के माध्यम के अनुसार के कथनानुसार कि निराकार ब्रह्म कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही मैं किसी देव मंदिर में हूँ और ना ही किसी मस्जिद में हूँ, और ना काबे कैलाश में, न काबा में हूँ, न कैलाश पर्वत पर हूँ। मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं तो तेरे अंदर हूँ। और क्या? ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही किसी क्रिया कर्म में, ना ही किसी तंत्र मंत्र में मैं कहीं नहीं हूँ, और ना ही योग वैराग्य में, ना ही योग वैराग्य साधना जो भी लोग करते हैं उसमें भी मैं नहीं हूँ। ये तो सब बाहरी दिखावा है, मैं इन सब में भी नहीं पाया जाता। मैं तो केवल तुम्हारे भी अंदर हूँ। और खोजी हो ये तो तुरत मिली हो, यदि मुझको सही ढंग से कोई खोजता है, सच्ची मन से, निष्ठा से, प्रेम से, तो मैं पल भर की तलाश में, उसके चाहने मात्र से ही मैं उसको मिल जाता हूँ। लेकिन उसकी इच्छा जो होनी चाहिए वह अभिलाषाओं से रहित हो, जो मुझको इन सब से रहित होकर के, माया मोह से परे होकर के मेरी तलाश करता है, मेरी खोज करता है, मैं उसको यूं ही सहज ही मिल जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे साधुओं, हे संतों, हे महात्माओं, सुनो ध्यान से। सब श्वासों की श्वास में, वह परमात्मा सभी के श्वासों में है, हर श्वास में है, हर प्राण में है, हर शरीर में है। केवल उसको ढूंढने का एक सही ढंग या तरीका होना चाहिए। कैसे? उन्होंने कहा भी है, उसके पहले भी कुछ दोहों के माध्यम से उन्होंने कहा है क्या कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कस्तूरी मृग के हिरण के कुंडल यानी कि उसके कंठ में ही विद्यमान रहता है, लेकिन वह हिरण क्या करता है? उसको खोजते खोजते बहुत दूर तक चला जाता है। तो कहने का आशय यह है, लेकिन वह कस्तूरी कहाँ है? उसके अंदर ही विद्यमान है।
तो कहने का आशय यह, परमात्मा भी हमारे अंदर ही विद्यमान है, केवल हमें खोजने का एक सही ढंग या तरीका जानना चाहिए, उसको सच्ची निष्ठा से उसकी तलाश करनी चाहिए, तभी वो मुझको मिल सकता, हम सबको मिल सकता है। तो कवि के कहने का आशय यह है, इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता है, कहाँ भटक रहा है, मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, और ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहे हो? तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। ना तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, ना किसी कर्मकांड से, ना मैं योग साधना करने से मिलता हूँ, ना संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। यह सब बाहरी दिखावा है, यह तो सब जगह व्याप्त हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समा, वह परमात्मा हर जगह व्याप्त है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आगे कि यदि सच्चा जो खोजने वाला भक्त हो या सच्ची निष्ठा रखने वाला हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन दे देता हूँ, मैं उसे यूं ही मिल जाता हूँ, सहजता से मिल जाता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीरदास जी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई संतों, वह परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, उस वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है, वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब हम कार्यप्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। आपका दूसरा प्रश्न है, लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है। आपका चौथा प्रश्न है, सांसों की सांस में से कवि का क्या तात्पर्य है। आपका पांचवां एवं अंतिम प्रश्न है, इस शब्द के द्वारा कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।